लखनऊ में अविरल सुपर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर गंभीर आरोप। बिना रेरा अनुमोदन के प्लॉट बेचने का दावा। ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी की कंपनी पर गंभीर सवाल। क्या रियल एस्टेट के नाम पर चल रहा सुनियोजित ठगी का नेटवर्क? अविरल सुपर स्ट्रक्चर पर हजारों स्क्वायर फीट कृषि भूमि को आवासीय बताकर रजिस्ट्री का आरोप। गढ़ी मुस्तफाबाद में कथित अविरल सुपर स्ट्रक्चर की अनियमितताएं। मोहनलालगंज के खरीदारों के पास बिना रेरा बिना नक्शा पास के प्लॉट अब टूटने की कगार पर। साइट ग्राहकों का कब्जा कहां? लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के गढ़ी मुस्तफाबाद में रियल एस्टेट के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आने का दावा किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक अविरल सुपर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा जमीन की खरीद से कई गुना ज्यादा जमीन बेचने का खेल खेला गया है। इस कंपनी के मालिक ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी बताए जा रहे हैं और पूरे मामले में हजारों वर्ग फीट जमीन हवा में बेचने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों और निवेशकों का आरोप है कि कंपनी द्वारा गढ़ी मुस्तफाबाद मोहनलालगंज लखनऊ में एक साइट विकसित करने का दावा किया जा रहा है, जबकि इस परियोजना को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस साइट को बेचकर लोगों से पैसा लिया जा रहा है उसका ना तो रेरा अप्रूवल है और ना ही जिला पंचायत से नक्शा पास कराया गया है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस आधार पर लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। मामले की सबसे चौंकाने वाली बात जमीन के आंकड़ों में सामने आ रही है विसंगतियां हैं। आरोपों के अनुसार कंपनी ने कई खसरा नंबरों में जितनी जमीन खरीदी उससे कहीं ज्यादा जमीन बेच दी। उदाहरण के तौर पर खसरा संख्या 99 में कुल 13,562 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई बताई जा रही है, लेकिन बिक्री का आंकड़ा 43,350 स्क्वायर फीट तक पहुंच गया, यानी करीब 29,778 स्क्वायर फीट जमीन अतिरिक्त बेचे जाने का आरोप है। इसी तरह खसरा संख्या 82 में लगभग 45,330 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई बताई जा रही है, जबकि बिक्री 61,350 स्क्वायर फीट तक पहुंच गई। खसरा संख्या 83 में 37,005 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई, लेकिन 40,650 स्क्वायर फीट बेच दी गई। सबसे बड़ा अंतर खसरा संख्या 85 में देखने को मिलता है, जहां आरोप है कि कुल 24,110 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई, लेकिन लगभग 86,350 स्क्वायर फीट जमीन बेच दी गई, यानी करीब 62,240 स्क्वायर फीट जमीन अतिरिक्त बेचे जाने का दावा किया जा रहा है। खसरा संख्या 86 में भी यही कहानी दोहराई गई है। आरोप है कि करीब 37,350 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई, जबकि 61,100 स्क्वायर फीट जमीन बेच दी गई। इसी प्रकार खसरा संख्या 84 में लगभग 8,180 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई, लेकिन 38,750 स्क्वायर फीट जमीन बेचने का आरोप सामने आया है। इन आंकड़ों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जमीन खरीदने से अधिक जमीन किस नियम या प्रावधान के तहत बेची जा सकती है। रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में जितनी जमीन किसी के पास दर्ज होती है उससे ज्यादा जमीन बेचना संभव नहीं होता। यदि ऐसा हुआ तो यह गंभीर जांच का विषय बन सकता है। इसके अलावा कंपनी पर यह भी आरोप है कि जमीन कृषि श्रेणी में होते हुए भी ग्राहकों को इसे आकर्षक या आवासीय प्लॉट बताकर रजिस्ट्री कराई जा रही है। इस संदर्भ में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जमीन का भूमि उपयोग परिवर्तन कराया गया है। यदि धारा 80 के तहत भूमि उपयोग बदला गया है तो उसका आदेश नंबर और तारीख क्या है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मामले में एक और गंभीर आरोप यह है कि कई ग्राहकों को जिन खसरों में प्लॉट का कब्जा दिया जा रहा है वह जमीन कंपनी के नाम पर दर्ज ही नहीं है। ऐसे में भविष्य में इन लोगों की स्थिति क्या होगी, यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है।
यदि जमीन वास्तव में किसी और के नाम पर हुई तो क्या भविष्य में असली मालिक द्वारा इन लोगों को बेदखल किया जा सकता है? ग्राहकों का यह भी कहना है कि कई लोगों का अब तक खारिज दाखिल नहीं हुआ है और वे महीनों से मोहनलालगंज तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। आरोप यह भी है कि यदि कंपनी के पास पर्याप्त जमीन ही नहीं है तो आखिर खारिज दाखिल कैसे होगा? इस स्थिति में निवेशकों के पैसे और उनकी संपत्ति दोनों पर संकट मंडरा सकता है। पूरा मामला अब प्रशासन और जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सिर्फ एक साधारण विवाद नहीं बल्कि बड़े स्तर का रियल एस्टेट घोटाला साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कंपनी ने वास्तव में खरीद से ज्यादा जमीन बेची है तो यह किस नियम और किस प्रावधान के तहत किया गया? क्या यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर सुनियोजित तरीके से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है? सूत्रों के अनुसार यह भी दावा किया जा रहा है कि रियल एस्टेट से जुटाए गए पैसों को अन्य कारोबारों में लगाया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क और पैसों के इस्तेमाल का खुलासा अगले एपिसोड में किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले में निवेशकों की निगाहें प्रशासन और जांच एजेंसियों पर टिकी हुई हैं। यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है तो लखनऊ के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक बड़ा सच सामने आ सकता है।